अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर्स। मेरे दोस्त, आज हम बात करेंगे माँ के हक़ के बारे में, माँ के हकूक़ के बारे में। अगर आपके अंदर माँ के लिए दिल में मोहब्बत और जज्बा है तो मेरे दोस्त इस वीडियो को आखिर तक देखना। मेरा आपसे वादा है, मैं आज आपकी आंखों को नम कर दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि जो सा मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मेरे दोस्त, दुनिया का ये कानून है कि अगर दुनिया को मोहब्बत दोगे तो दुनिया आपको मोहब्बत देगी। किसी के ऊपर 4 पैसे खर्च करोगे तो वो भी आपके ऊपर 4 पैसे खर्च करेगा। किसी से नफरत करोगे तो लोग भी आपसे नफरत करेंगे। बात का मौजू माँ की मोहब्बत है। माँ कौन सी हस्ती है? माँ वो हस्ती है जिसके पेट में हमने 9 माह परवरिश पाई। 9 माह परवरिश पाई, उसके पेट से, उसके जिस्म से हम खुराक हासिल करते रहे। जब हम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ को बाउंड कर दिया। कुरान पाक में है कि अपने बेटे को, बेटी को 2 साल तक दूध पिलाओ। माँ ने अपनी छाती से हमें दूध पिलाया, हमारी परवरिश की। गर्मी सर्दी की परवाह नहीं की। गर्मी थी तो हमें गर्मी से बचाया, सर्दी थी तो हमें सर्दी से बचाया। अगर हम किसी जगह वॉशरूम कर देते थे तो हमारे वॉशरूम की जगह पर खुद लेटकर और खुद हमें खुशक जगह पर लिटाती थी ताकि मेरा बेटा, मेरी बेटी, इसको कोई तकलीफ ना पहुंचे। मेरे दोस्त, जज्बात को काबू में रखना। आज इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना। हो सकता है कोई बहन, कोई भाई, कोई बेटा भूला हुआ सबक याद कर ले और माँ की मोहब्बत के लिए वापस लौट आए। जब माँ के दूध से हम फारिग हुए तो उस माँ ने हमें जो सा है डॉक्टर से मशवरे के साथ हमें जो सा है नरम ग़िज़ा देनी शुरू की। और हमने जब कदम ब कदम चलना शुरू किया तो माँ ने खुशियां मनाई, लोगों को बताया कि मेरा बेटा, मेरी बेटी आज चली है। जब हम पहली मर्तबा मुस्कुराए थे तो माँ ही थी जिसने सबसे पहले जो सा है लोगों को बताया, आज मेरा बेटा हंसा, आज मेरी बेटी खुश हुई है, आज मुस्कुराई थी मेरी तरफ देखकर। पहली मर्तबा जब आपने मामा पापा कहा, उस वक्त भी माँ ने सबसे पहले जो सा था वो खुशियां मनाई थी और लोगों को बताते हुए उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती थी कि जो सा है आज मेरा बेटा, आज जो सा है वो कुछ बोल रहा है। चले दौड़े, उसको आपकी फिक्रें लग गई, आपको लिबास पहनाती, खूबसूरत से खूबसूरत लिबास पहनाती। जब लिबास गंदा हो जाता तो फौरन चेंज करती, फौरन तब्दील करती। कहीं मेरे बेटे को देखकर कोई गंदा ना कहे, मेरी बेटी के लिबास को देखकर कोई नफरत ना करे। अपनी उसने परवाह नहीं की, लेकिन उसने परवाह की है आपकी, मेरी, हम सब की माओं ने हमारी परवाह की। अच्छी ग़िज़ा के लिए वो खुद नहीं खाती थी, आपको दिलासे दे देकर वो खिलाती थी, कभी चम्मच के साथ, कभी किसी तरीके साथ, कभी किसी तरीके के साथ। मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरी बेटी, इसकी परवरिश अच्छी हो जाए, इसकी सेहत अच्छी हो जाए। अगर कोई त्यौहार आता, ईद आती या कोई खुशी का मौका आता तो आपके कपड़ों की फिक्र, आपके जूते की फिक्र सबसे पहले उसको लग जाती थी। अपनी परवाह वो बाद में करती थी, आपकी फिक्रें वो पहले पूरी करती थी। अगर कोई खानदान में शादी आ जाती तो शादी की तैयारियां वो पहले से शुरू कर देती। मेरे लाल के लिए, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा लिबास, बाजार जाती, एक पसंद ना आता दूसरे पे हाथ रखती, दूसरा पसंद ना आता तीसरे पे हाथ रखती, कई दुकानें फिरती, लेकिन मकसद मेरे बेटे को अच्छा लगे, मेरी बेटी को अच्छा लगे। मेरे दोस्त, जज्बात को काबू में रखना है। खुद की परवाह नहीं करती थी इतनी, बनाती जरूर थी अपने लिए लिबास, लेकिन अपनी परवाह इतनी नहीं करती थी। आपके अच्छे मुस्तकबिल के लिए वो दुआएं करती थी।
आप नन्हे थे ना, समझदार नहीं थे। वो आपके अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआएं करती थी, चुपके चुपके दुआएं करती थी। आप बड़े हुए, आपको स्कूल भेजा, आपके लिबास की फिक्र, आपके कपड़ों के धुलाई की फिक्र, आपकी खुराक की फिक्र। मेरा बेटा घर आएगा तो क्या खाएगा, मेरा बेटी घर आएगी तो क्या खाएगी। माँ की मेहनत बढ़ती चली गई, हम उम्र में बढ़ते चले गए, 5 साल 6 साल 7 साल, माँ की मेहनत बढ़ती चली गई। उसने अपना सुकून, अपनी जिंदगी का आराम, अपनी जवानी हमारे नाम लगा दी। आज यकीनन आप जौन सा है वो बड़े आदमी बन चुके होंगे, कोई कारोबार कर रहे होंगे और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे। जब आप जवान हुए, उसी माँ को सबसे ज्यादा फिक्र थी। आप बेटी हैं या बेटा है, उस माँ को सबसे ज्यादा फिक्र थी, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए। मैं आपसे चंद सवाल करूंगा। आप इस वक्त लाजमी तौर पर एक अच्छे लिबास को पहनते होंगे। जब जूता खरीदने की बारी आती होगी, लाजमी ब्रांडेड जूता आप खरीदते होंगे। यकीनन आपके पास एक अच्छा मोबाइल भी होगा, अच्छी माल और दौलत आपके पास होगी, एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको और नवाजे। क्या माँ के बारे में भी कभी आपने सोचा है? शादी के मौके पर मेरी माँ को ब्रांडेड सूट चाहिए, मेरी माँ को भी अच्छा जूता चाहिए, क्या उसके लिए आपने बाजार में चक्कर लगाए? क्या जूते की दुकानों पे फिरने के लिए आपने भी चक्कर लगाए कि मेरी माँ को ये अच्छी नहीं लगती, ये मेरी माँ को अच्छी लगेगी? क्या कपड़े की खरीदारी के लिए भी आपने कभी चक्कर लगाए कि मेरी माँ को ये कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ये नहीं अच्छा लगेगा, मैं दूसरी दुकान से, तीसरी दुकान से मैं भी ब्रांडेड कपड़ा अपनी माँ को पहनाऊं? क्या कभी ऐसा किया? यकीनन आप अपनी फैमिली को घुमाने के लिए कहीं लेकर जाते होंगे। क्या माँ का भी उसमें कभी नाम आया? चल माँ मैं तुझे घुमा के लाऊं, चल माँ तूने अपनी जवानी, अपनी जिंदगी मेरे नाम की है, चल आज मैं तुझे जो सा है घुमा के लाऊं, आज मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत है, माँ आज तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसने इतना कुछ हमें दिया, क्या उसको वक़्त देते हैं? क्या उसके लिए कपड़ा और जूते भी कभी खरीदते हैं? दोस्तों के साथ वक़्त देने के लिए टाइम है, माँ के पास बैठने के लिए, माँ को टाइम देने के लिए टाइम नहीं है। काम से घर आए, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से घर आए, किसी भी कारोबार से आप घर आए तो मोबाइल और अपनी फैमिली, माँ भी तो आपकी फैमिली है, माँ भी तो आपका हिस्सा है, वो है जिसने सारी जिंदगी अपनी खुशियां तेरे ऊपर बर्बाद कर दी। क्या माँ को भी उसी तरह खिलाते और पिलाते हो? जो खुद खाते हो माँ को खिलाते हो, जो खुद खाते हो माँ को भी खिलाते हो? कभी नाश्ते में माँ को भी इनवाइट किया है? कभी रात के खाने में भी कहा माँ आ जाओ मेरे साथ बैठकर खाना खाओ, मुझे खुशी नसीब होगी? अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे दोस्त यकीनन आप एक खुशकिस्मत इंसान हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके लिए लम्हा फिक्रिया है, जिसने सारी जिंदगी आपके लिए लगा दी, जिसके पेट में परवरिश पाई, जिसने हर दुख सुख में आपका ख्याल रखा। दुनिया पूरी घूम लो, कोई दुनिया में ऐसा रिश्ता माँ जैसा मिल जाए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। पूरी दुनिया में ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। आज आपकी उम्र 30 साल है, 40 है, 50 है, 60 है या 70 साल है, मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं करता। अगर आपकी माँ जिंदा है, आज आप जानबूझकर 2 घंटे लेट आए जरा। जो सबसे ज्यादा इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिसको फिक्र होगी कि मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरी बेटी वो घर नहीं पहुंचे, तो वो सिर्फ एक माँ होगी। यकीनन मेरी बातों ने आपकी आंखों में नमी ले आई हो। मेरे दोस्त, एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है। अगर मान लो जहां दोस्तों को इतना टाइम देते हो, दोस्तों के साथ इतनी मोहब्बत रखते हो, बीवी बच्चों के साथ मोहब्बत रखते हो, रखनी भी चाहिए, माँ जैसे रिश्ते को बुलाओ नहीं यार। माँ जन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो फरमाया है ना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। उस जन्नत का मज़ा ले लो,
उसके बगात में से आज फिर लो। अगर माँ ने आंखें बंद कर ली तो मेरे दोस्त फिर आपको इस दुनिया में दोबारा माँ नहीं मिलेगी। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर्स को इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको माँ की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।